अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकास एंड वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। इससे पहले वीडियो में हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं। अब मैं चलता हूं फिज़िक्स की ब्रांचेस की तरफ और फिज़िक्स के स्कोप की तरफ। तो फिज़िक्स का इल्म इस कदर बढ़ चुका है कि इसको दो मेन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक है मैक्रोस्कोपिक पार्ट और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक पार्ट। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है बहुत बड़े इजसाम। जैसे आप प्लैनेट्स की मोशन को सीखते हैं, आप वेव्स, साउंड की स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स, लेंस, मिरर, बड़ी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका जो मुतालिया है वो आप मैक्रोस्कोपिक हिस्से में करते हैं। जबकि माइक्रोस्कोपिक हिस्सा जैसे एटम, न्यूक्लियस और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल फिज़िक्स भी कहते हैं और माइक्रोस्कोपिक को हम क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। ये दोनों ऐसी फिज़िक्स हैं कि इन दोनों के लॉज एक दूसरे पे एप्लीकेबल नहीं होते। अगर हम क्वांटम के लॉज इस पे अप्लाई करना चाहें तो नहीं होंगे, अगर हम क्लासिकल के क्वांटम पे लॉज अप्लाई करना चाहें तो इसके लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। यही वजह है कि इन दोनों को अलग अलग फील्ड्स के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं इनकी फर्दर ब्रांचेस हैं। जैसे क्लासिकल फ़िज़िक्स की ब्रांच एक है मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिर आती है ऑप्टिक्स। ये मेन चार ब्रांचेस हैं जो आप क्लासिकल फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। और अगर हम क्वांटम की बात करें तो क्वांटम में आप लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। एटॉमिक नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें एटम की स्टडी की जाती है। और दूसरी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, और न्यूक्लियर से मतलब है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की स्टडी, और इस तरह से और ये सब ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं। अगर कोई रॉड है तो वो बेंड कैसे हो रहा है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, आपके प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी कैसे काम कर रही है। तो ये सारा कुछ आप लोग क्लासिकल फ़िज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग हीट को स्टडी करते हैं मेनली। थर्मो का मतलब होता है हीट, तो आप हीट को स्टडी करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर को, आपके हीट इंजन किस तरह काम कर रहे हैं, आपका रेफ्रिजरेटर किस तरह काम कर रहा है। तो हीट से रिलेटेड या कूलिंग से रिलेटेड आप लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो थर्मोडायनामिक्स में आता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्जेस को डिस्कस करते हैं। चार्जेस अगर रेस्ट पे हों तो वो किस तरह बिहेव करते हैं, चार्जेस अगर मोशन की फॉर्म में हों तो वो किस तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म में चार्जेस का क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे ब्रांच आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप लोग लेंस, मिरर्स और सबसे इम्पोर्टेंट बात लाइट के बारे में पढ़ते हैं।
और इसी तरह जितनी भी आपकी टेलीस्कोप्स काम कर रही हैं वो सब ऑप्टिक्स के उसूलों पे काम कर रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो सारी हो गई क्लासिकल फिज़िक्स। अब हम चलते हैं क्वांटम फिज़िक्स की तरफ। एटॉमिक फ़िज़िक्स सबसे मेन ब्रांच है इसकी। इसमें आप लोग एटम को डिस्कस करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स आती है। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम लोग न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है मेन फिज़िक्स के जो पार्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, उनको हम क्वांटम और क्लासिकल और क्वांटम फिज़िक्स भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं आपके सिलेबस में जो फिज़िक्स की ब्रांचेस बयान की गई हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लोग मोशन के एस्पेक्ट्स, मोशन की कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स के मोशन के इफ़ेक्ट्स, causes of motion and physical aspects of motion। जैसे आपने अगर एक गाड़ी को मूव करवाना है एक इनिशियल डिस्टेंस से एक फाइनल डिस्टेंस की तरफ, तो आपको कितनी वेलोसिटी से गाड़ी को मूव करवाना है और रिक्वायर्ड टाइम में वहाँ पे पहुँचना है, तो ये सारा कुछ आप लोग मैकेनिक्स में सीखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हीट की। हीट में हम लोग डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हीट। उसके बाद आप लोग डिस्कस करते हैं हीट की नेचर को, नेचर ऑफ हीट। तो ये तीनों बातें जो आप लोग हीट के बारे में सीखते हैं वो फिज़िक्स की ये हीट की एक ब्रांच है जिसमें आप लोग सीखते हैं। उसके बाद हम साउंड की तरफ चलते हैं। तो फिज़िक्स की एक ब्रांच साउंड है जिसमें आप लोग साउंड के फिज़िकल एस्पेक्ट सीखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड सीखते हैं। और नेचर ऑफ साउंड सीखते हैं। इसमें सारा कुछ आ जाता है। आप लाउड बोलते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है आपको। अगर आप कम आवाज़ में श्रिल आवाज़ निकालते हैं तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ती है अपनी बॉडी की। तो ये सारा कुछ आप लोग साउंड में सीखते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्टिक्स की तरफ। ऑप्टिक्स में मेनली हम लोग बात ही लाइट की करते हैं। लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। उसके बाद लेंसेज,
आप लोगों की नज़र वीक होती है तो आप लोग लेंस लगाते हैं, वो सारे फ़िज़िक्स के ही उसूलों के मुताबिक बनाए गए हैं। उसके बाद मिरर, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, आपकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऑप्टिक्स में सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांच आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में आप लोग चार्जेस के बहाव को सीखते हैं। चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। चार्जेस अगर मूविंग फॉर्म में हैं तो वो लोग क्या इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। चार्जेस को सीखते हैं आप। फिर आप लोग सीखते हैं चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट पोजीशन पे अगर चार्जेस हों तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर आप लोग सीखते हैं चार्जेस इन मोशन। अगर मोशन की फॉर्म में है चार्जेस तो क्या फिनोमिना हो रहा होता है। और फोर्थली हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज़्म में चार्जेस का रोल क्या है। इन मैग्नेटिज़्म रोल ऑफ चार्जेस। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम लोग मेनली सिर्फ एटम को डिस्कस करते हैं। एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारा कुछ आप लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। एटम्स, नेचर ऑफ एटम्स। उसके बाद आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। तो ये तो बात होगी एटॉमिक फ़िज़िक्स की। उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में सीखते हैं। न्यूक्लियस, इसके सब पार्टिकल्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बात होगी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की। और फाइनल हमारे पास जो ब्रांच है वो है जियो फिज़िक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो इसमें आप लोग अर्थ के बारे में सीखते हैं। चेंजेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर और नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी आपको ज़मीन में से मिलते हैं, इन सब की स्टडी हम लोग जियो फिज़िक्स में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बात हो गई फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम लोग फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर का प्रॉपर स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।